बिहार लौटने से पूर्व बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संवाददाता सम्मेलन कर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। वहीं कौन है तरुण यादव के सवाल पर तेजस्वी गोलमोल जवाब देते नजर आए। दूसरी ओर बिहार चुनाव पर भी तेजस्वी ने खुलकर बात की। आइए सुनिए इन सारे सवालों पर क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। सवाल अभी क्या होना चाहिए, देश राज जिस दौर से गुजर रहा है, कोरोना पूरी महामारी जो है फैली हुई है। हर जगह जो है 200 संख्या में लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है ये आंकड़ा। इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री 85 दिन से भी ज़्यादा अपने आवास से बाहर नहीं निकले और पूरी तरीके से बिहार में जो जिस प्रकार से शासन चल रहा है और जो पॉलिटिकल पार्टी है, ख़ास तौर पे बीजेपी और जेडीयू, उनको चुनाव की चिंता है, गरीब की चिंता नहीं। भूख से लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, लोग अभी भी वापस आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। और बिहार सरकार के दिल में क्या था, नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा की उपज जो है उस चिट्ठी में निकल करके आई। आप समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो मजदूर गरीब वापस आएगा वो अपराधी है, वो क्रिमिनल है, वो चोर है, और अपने पुलिस महकमे को बोल रहे हैं कि इसके लिए तैयारी रखो। आप इसके लिए तैयारी क्यों नहीं कर रहे कि आप उनको रोजगार दिला सको, उनके पेट को भर सको? तो आपको चिंता केवल चुनाव की है। बीजेपी के पास 70,000 LED स्क्रीन लगाने का पैसा है जो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास है, लेकिन वही 600 रुपये मजदूरों के टिकट के लिए नहीं था। तो ये बातें हम पे जितना पर्सनली बोलना है बोले ना भाई, लेकिन हमारे जो जवाब जो सरकार को जो देना चाहिए, जो सवाल हम पूछ रहे हैं, आप उस पर बोलिए। अब कौन क्या कथा बोल रहा है भाई, उस पर हम लोगों को क्या लेना देना। राजद आरक्षण की पैरोकार रही, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। अरे देखिए, अभी इशू को आप लोग डाइवर्ट मत करें। ये सारा मामला जो कोर्ट में है, कोर्ट में लोग पक्ष रखेंगे। आप एक बात पूछिए ना, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो काश नीतीश कुमार जी से जाके पूछ लें, जवाब मिल जाएगा। अरे भाई वो सामने आए ना, नीतीश जी को तो सब पता है। नीतीश जी आए और पूछे, बताएं किसी और के कंधे से बंदूक क्यों चलाना, और कौन क्या है नहीं है। अब हम लोगों को बार बार क्लैरिफाई करना पड़ेगा। 55 घोटाले हुए 15 साल में, उसका हिसाब किताब है क्या किसी के पास? किसी के पास हिसाब किताब नहीं। देखिए, हम लोगों में गलती क्या है कि हम गरीब की बात करेंगे तो हमको गाली देंगे। तो एजेंडा सेट करने से नहीं चलता है। एक बात समझिए, नीतीश कुमार जी 2015 में लालू जी भ्रष्टाचारी नहीं थे, है ना? 2015 में लालू जी भ्रष्टाचारी नहीं थे, उसलिए नीतीश कुमार जी जो है फ़ोन कर करके पैरों पे गिर करके वो आए थे समर्थन लेने। और जब आज उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है तो इतनी घटिया स्तर पे आकर के वो राजनीति करेंगे, ये हम लोग नहीं जानते। भाई आपकी सरकार है, हर जगह तो आपकी सरकार है। 15 साल बाद आपको याद आ रहा है 2015 में आप कहाँ थे? 2015 में आपको बताना चाहिए था कि लालू जी के साथ आप क्यों आए, या बीजेपी को आपने क्यों छोड़ा। इस पे तो नहीं बोला जा रहा। हम नीतीश जी से केवल एक चीज जानना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी बाहर कब निकलिएगा? इसका जवाब देना नीतीश कुमार जी। क्या बिहार के मुख्यमंत्री का कंडीशन अलग है और बाकी प्रदेश? आज भी हेमंत सोरेन जो है दुमका गए, रेलवे स्टेशन के बाहर जो है फूल लेकर के खड़े रहे। जो भी होगा, बाहर तो निकले वो। लेकिन आप ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री 85 दिन से क्यों नहीं निकले?
और वो कब निकलेंगे? कोरोना काल में कहाँ गायब है? जब सबसे ज़्यादा बिहार के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को इनकी ज़रूरत है, उनका सहारा बनना चाहिए, तो कौन से बिल में छुपे हुए हैं नीतीश कुमार जी? लोकसभा का पैटर्न अलग होता है, विधानसभा का पैटर्न अलग होता है, दूसरे मुद्दे पे चुनाव होता है। ठीक लोकसभा के बाद बिहार में बाई इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन हुआ था। बाई इलेक्शन में आरजेडी जो है लगभग सभी सीटों पे चुनाव जीती थी। उस समय भी गठबंधन जो थे, अपने हमारे साथ जो लोग थे, हमें और कांग्रेस को छोड़ दें तो जो मांझी जी थे, कुशवाहा जी थे या सन ऑफ मला, तो अलग अलग चुनाव लड़े। नतीजा सबके सामने है। तो जो ग्राउंड रियलिटी है उसको तो आपको जानना पड़ेगा ना। आपका क्या प्रयास रहेगा, क्योंकि चेहरा अपनी, अरे भाई, हमारा तो प्रयास है कि हम लोग सब लोग साथ रहें, लेकिन जो जीतने वाला है आप तो उसी पे ना। अब हमको ये क्यों समझ में नहीं आ रहा, जब भयावह स्थिति होने वाली है तो लोग चुनाव कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। क्या कारण है मौत का? रोजगार लोगों को कैसे दिलाएंगे? मतलब सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको अपना सत्ता का भूख मिटाना है, गरीब का भूख नहीं मिटाना। मतलब बीजेपी जो है पहली ऐसी पार्टी है विश्व की जो मौतों पे जश्न मना रही है। पता नहीं क्यों जनता दल यूनाइटेड के लोग, बीजेपी के लोग जो है एकदम चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन इनिशिएट करती है। यानी इलेक्शन कमीशन से पहले ही पता है क्या बीजेपी को कि कब चुनाव होना है बिहार में? इलेक्शन कमीशन से पहले पता है क्या जेडीयू को कि कब होने चुनाव? जब इलेक्शन कमीशन इनिशिएट करेगा, और इसमें तो हम लोगों का मानना है कि पहली बार जो है बिहार में इस तरह का, क्या पूरे देश में इस माहौल में जो बिहार पहला चुनाव होने जा रहा है, ऐसा जब भी हो तो इलेक्शन कमीशन सारी पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके अपनी राय रखने का मौका दे कि क्या करना चाहिए। तो एक बार इनिशिएट तो करे, तब तो बात हो सकती है। बिना इनिशिएट किए हुए बीजेपी के आईटी सेल को तो पहले ही डेट्स पता होते हैं, इस पे कोई सवाल नहीं पूछता। नहीं, सब सवाल पूछते हैं हम लोग, हम पूछते जवाब नहीं मिलता। क्या चाहता है तेजस्वी यादव, क्या चाहते हैं? समय पे चुनाव हो, जैसा संक्रमण ये इलेक्शन कमीशन को हम बताएंगे, ये इलेक्शन कमीशन को हम बताएंगे, लेकिन सरकार को पहले स्पष्ट करना चाहिए ना कि बिहार में क्या स्थिति है। चुनाव हो भी सकता है तो सरकार बताए ना पहले कि महामारी जो है इससे निपटने के लिए आपने क्या किया है। लोग सुरक्षित ही नहीं रहेंगे या चुनाव करेंगे लोग। तो जब पहले बिहार सरकार बताए ना इनको सुरक्षा देने के लिए, इनको सुरक्षित करने के लिए क्या किया भैया। इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए ये तो बताएं। हमने जो परिस्थिति कोरोना अभी जो है आपको पता होगा कि 45 दिन बाद मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, हालांकि पहले बुलाना चाहिए था, उसमें भी देर हुआ। जब हल्ला होने लगा कि भाई होना क्या चाहिए था, 3-4 चीज़ें, स्वास्थ्य केंद्र अच्छी होनी चाहिए, टेस्टिंग किट्स बढ़ानी चाहिए, वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम होना चाहिए, पीपी किट्स होनी चाहिए, जो भी गाइडलाइंस दें उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो गरीब है उनके लिए 6 महीना के लिए जो है राशन देना चाहिए पहले एडवांस में, उनको जो है अकाउंट में जो है 7,500 रुपया भरना चाहिए, चाहे बीपीएल हो नॉन बीपीएल हो। जितने भी जो नॉन पेई है इनकम टैक्स वाले, उन सब के खाते में आप पैसा दीजिए एडवांस में 6 महीने का। एकमात्र बिहार में डेडिकेटेड अस्पताल है कोविड-19 को लेकर के, उसमें भी पानी भर गया। तो आप समझ सकते हैं, आपको डेडिकेटेड अस्पताल चाहिए, डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इस लड़ाई से लड़ने के लिए। पैरेलली जो है आपको मनरेगा, हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए 1 की सरकार में आरजेडी के ही मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री, मनरेगा के माध्यम से काम दीजिए लोगों को। लाखों लाख की तादाद में हर जिला में कैंप खोलिए, मैपिंग कीजिए, क्योंकि बिहार में पहली बार जो ऐसा हो रहा कि एक इकट्ठे अलग अलग जो है मजदूर, अलग अलग कारीगर इकट्ठे आएंगे। जिसका जैसा हुनर है उसको आप मैपिंग करके आप जिलावार कैंप लगाइए।